दूसरे पहरे की ओर बढ़ते हुए, फसल क्या है? तो कवि फसल की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न शैली का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न शैली का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि फसल क्या है। तो कवि यदि हम यह प्रश्न करें कि फसल क्या है, तो अब देखिए प्रश्न शैली का भी प्रयोग हुआ है। और तो कुछ नहीं है यह, और तो कुछ नहीं है वह। तो कवि कहता है कि यही उत्तर होगा कि फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती। जैसे कि प्रश्न अगर हम कवि यह प्रश्न करें कि फसल क्या है, तो उत्तर यही होगा कि फसल अपने आप उत्पन्न या पैदा नहीं होती। इसके लिए, इसे उत्पन्न करने के लिए अनेक तत्वों का संयोग होता है या अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। नदियों के पानी का जादू है, हमने पहले में भी पढ़ा। तो कवि कह रहा है कि फसल अनेक नदियों का जो जल है, अमृत के समान जो जल है, उसका प्रभाव होता है। हाथों की स्पर्श की महिमा। अब किसान हैं, मजदूर हैं, जो लोग फसल उत्पन्न करने में लगे हुए हैं, उसी के द्वारा या उनके हाथों के स्पर्श के द्वारा ही फसल का उत्पन्न होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म। तो कवि कहते हैं कि अनेक प्रकार की मिट्टी, तथा चाहे वो भूरी है, काली है, चंदन जैसी सुगंधित मिट्टी का जो गुण धर्म है, जो गुण है, उनके द्वारा ही फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब सूर्य की किरणों का प्रकाश भी फसल को उत्पन्न करने में सहायक है, और साथ ही साथ सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन में। और कवि कहते हैं कि हवाएं, जो हवाओं का बहाव है, वह भी फसल के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस प्रकार जो सभी तत्व हैं, जल है, मिट्टी है, सूर्य की किरणें हैं, या हम बात करें हवा है, हवा की थिरकन है, और साथ ही साथ किसानों का जो परिश्रम है, ये सभी तत्व मिलकर फसल के निर्माण में सहायक होते हैं। तो फसल को तैयार करने में परिश्रम के साथ साथ 5 तत्व मिट्टी, जल, हवा और सूर्य का प्रकाश, सभी के निर्माण से ही फसल उत्पन्न होती है। तो कवि यहाँ मानना है कि नदियों का पानी, किसानों का जो परिश्रम है, मिट्टी का जो गुणधर्म है, सूर्य का जो प्रकाश है, और वायु का जो बहाव है, यह फसल तैयार करने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। भाषा की बात कर ली जाए, भाषा सरल सहज प्रभावमयी है, और प्रश्नोत्तर अर्थात प्रश्न शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है। साथ ही साथ शब्द चयन सर्वथा उचित है, और सिमटा हुआ संकोच और हवा की थिरकन में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो सभी बच्चे इन दोनों पहरों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और कहीं भी अगर कोई समस्या है तो आप बेटा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।